हुकूमत ने बर्ड फ्लू के खतरे के हवाले से अपनी तैयारियां भी तेज कर दी हैं। इस हवाले से हमारी नुमाइंदा रचना ने हालात का जायजा कुछ यूं लिया। देश बड़े पैमाने पर बर्ड फ्लू के कहर से डरा हुआ है और दिल्ली सरकार ने बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सबसे बड़ी गाजीपुर मुर्गा मंडी को 10 दिन के लिए बंद करने का आदेश पारित कर दिया है और इसके साथ ही जो जिंदा पक्षी हैं उनके आयात पर भी रोक लगा दी गई है। दिल्ली में हर जिले में निगरानी के लिए सर्विलेंस टीम बनाई गई है। यहाँ तक कि जो पशुओं के डॉक्टर हैं वो लगातार सर्वे कर रहे हैं। संजय झील, भलसवा झील, हौस खास पार्क, द्वारका सेक्टर 9 के पार्क को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है और यहाँ की निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने मरे हुए पक्षियों की जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन नंबर 23890318 भी जारी किया है। और इसके साथ ही जिस तरीके से कल संजय झील में 10 बत्तखों के मरने की सूचना थी तो यहाँ से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं और जांच आने के बाद ही पता चल पाएगा कि उनके मरने का क्या कारण था। और तमाम जो एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं। सरकार भी तेजी से बर्ड फ्लू से निपटने के लिए अपनी तैयारियां तेज कर चुकी है और इस वक्त मैं संजय लेक पार्क में खड़ी हुई हूँ। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि पीछे तमाम जो कबूतर हैं, पक्षी हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बर्ड फ्लू का बढ़ता कहर सभी के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है और ऐसे में बर्ड फ्लू से बचाने के लिए, पक्षियों को बचाने के लिए, लोगों में किसी तरीके की बीमारी ना हो उसको बचाने के लिए सरकार की तैयारियां तेज कर दी गई हैं और जो तमाम जगहों पर पक्षियों के मरने की सूचना आ रही है वहां के सैंपल जांच के लिए भेजे जा रहे हैं और जांच में आने के बाद ही पता चल पाएगा कि उनके मरने का क्या कारण था। फिलहाल एहतियात के तौर पे तमाम जगहों को बंद करके सर्विलांस टीम उनकी निगरानी कर रही है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि बर्ड फ्लू से निपटने के लिए सरकार और क्या क्या एक्शन प्लान यहाँ पर बनाती है और किस तरीके से कोरोना के बाद बर्ड फ्लू पर काबू पाया जाएगा। कैमरा पर्सन गौरव सक्सेना के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और यही नहीं बल्कि यूपी में भी बर्ड फ्लू की दस्तक सुनाई दे रही है। कानपुर के चिड़ियाघरों में परिंदों की मौत के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की तस्दीक हो गई है। इसके बाद जिला इंतजामिया में हलचल मच गई। कानपुर के तमाम चिड़ियाघरों को बंद कर दिया गया। जिला इंतजामिया ने इस ज़िम्न में बाकायदा एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। रैंडम सैंपल जमा किए जा रहे हैं, उन्हें टेस्ट के लिए लेबोरेटरी भेजा जा रहा है। बर्ड फ्लू की दस्तक कानपुर से हो गई है। कानपुर में जिस तरह से चिड़ियाघर में पक्षियों की मौत के बाद उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ तौर से आ गया है कि उन्हें बर्ड फ्लू था। जिस तरह से आज कानपुर में चिड़ियाघर को बंद कर दिया गया है और दर्शकों को लिए पूरी तरह से इसे बंद कर दिया गया है और जिला प्रशासन और चिड़ियाघर इंतजामिया पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है। दवा के छिड़काव के साथ साथ अन्य एहतियात बरते जा रहे हैं। लोगों की एंट्री पर यहाँ पर पाबंदी लगा दी गई है। अगर बात की जाए तो यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी तक चिकन से संबंधित यानी मुर्गे के गोश्त से लेकर अंडों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। वहीं पर नगर निगम ने, स्वास्थ्य विभाग ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं, कंट्रोल रूम बना दिए हैं, सारे इंतजामात कर दिए हैं। कानपुर में जिस तरह से बर्ड फ्लू की दस्तक हुई है, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो बिजनौर में और अयोध्या में भी जिस तरह से परिंदों की मौत हुई है वो भी एक जांच का विषय है। तो आने वाले दिनों में जिस तरह से बर्ड फ्लू ने दस्तक दी है और एहतियात बरतने की ज़रूरत है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18। कुछ और अहम खबरें। नोएडा और गाजियाबाद से दिल्ली आने वाली चिल्ला और गाजीपुर की सरहदें सील कर दी गई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली आने के लिए मुतबादिल रास्तों का इंतखाब करने की लोगों से अपील की है। आनंद विहार, डीएनडी, भोपरा और लोनी बॉर्डर्स के जरिए दिल्ली आना होगा। वाज़ेह रहे कि ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ किसानों के एहतजाज का आज 46वां दिन हो गया है। सरकार और किसानों के बीच तातुल हनूज बरकरार है। 8 जनवरी को मरकज और किसानों के बीच मीटिंग बेनतीजा रही थी। दिल्ली की सरहदों में किसान डटे हुए हैं। किसानों का कहना यही है कि जब तक ज़रूरी क़वानीन वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक वो घर वापसी नहीं करेंगे। अब 15 जनवरी को सरकार और किसानों के माबैन फिर से बातचीत होना है। 11 जनवरी को किसानों के एहतजाज के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में भी अहम सुनवाई है।
और वहीं कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी किसानों का साथ दें। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि अभी वक्त है कि मोदी जी किसानों की बात सुने और सरमायादारों का साथ छोड़ दें। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ अपनी तकरीर का कुछ हिस्सा भी अपलोड किया। वीडियो अप्रैल 2015 का है, जब राहुल गांधी ने लोकसभा में किसानों के मामले पर बात की थी। देखो, कांग्रेस की जो टिकड़ी है वो पॉलिटिकल खिचड़ी बनाने में लगी हुई है। लेकिन गवर्नर हाउस का घेराव करें, प्रदर्शन करें, लेकिन उसके साथ ये भी बता दें कि इस देश में 5 दशकों तक इन्होंने राज किया, अभी पिछले 10 सालों तक इन्होंने राज किया। ये 3 काम ऐसे बता दें जो किसानों के एम्पावरमेंट के लिए हों, किसानों की आय को दुगनी करने के लिए हों, कृषि प्रधान देश को कृषक प्रधान देश बनाने के लिए हो, आत्मनिर्भर कृषि को आत्मनिर्भर कृषक बना के साथ जोड़ने की हो। एक भी बता देंगे। मोदी जी ने 3 दर्जन से ज़्यादा ऐसे काम किए हैं जो कि किसानों के सशक्तिकरण और विकास से जुड़े हुए हैं। चाहे वो किसानों के कृषि का बजट हो, चाहे वो किसानों की सम्मान निधि का विषय हो, चाहे किसानों को एक हंगामा होता था कि साहब खाद मिलती थी तो ब्लैक मार्केटियर्स जो है, उसमें ज़्यादातर तो कांग्रेस के लोग होते थे जो खाद का कोटा लेके घूमते थे। तो अब ये कोटे के लोटे से आरक्षण की अफीम पिलाई जाती थी उस समय, और आज जो है वो कोटा और कोटे का लोटा पूरी तरह खत्म हो चुका। अब उनको ये लग रहा है कि अब तो जो दिल्ली के सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों की भी नाकेबंदी हो गई, लूट लाबी में भी तालाबंदी हो गई है। और नाज़रीन, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं करनाल की हैं, जहां पर किसानों और पुलिस के माबैन झड़प की खबर है। करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज किया है और आपको बताएं कि खट्टर हुकूमत की मुखालिफत हो रही है। तो हरियाणा से अहम खबर, जहां करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज किया गया है और रियासती हुकूमत की वहां पर मुखालिफत देखी जा रही है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं इस वक्त मौके पर